हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरएनस अकेडमी पे, जहां आपको शिक्षा विभाग और अन्य विभागों की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आज हम सीटेट में ईवीएस की जो सीरीज चल रही है उसमें टॉपिक पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं ईवीएस की, जा करके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कंटेंट के साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या है जानेंगे। सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य से संबंधित उल्लेख भरत मुनि के द्वारा उल्लिखित नाट्यशास्त्र एवं आचार्य नंदकेश्वर के द्वारा रचित अभिनय दर्पण में मिलता है। भारतीय नृत्य परंपरा में शास्त्रीय नृत्य की कितनी शैलियां हैं? 4 शैलियां। कितनी हैं? 4 शैलियां प्रचलित थीं। कौन कौन सी? भरतनाट्यम, कथकली, कथक और मणिपुरी। ये 4 शैलियां प्रचलित थी। कुचिपुड़ी, ओडिसी एवं मोहिनीअट्टम को शास्त्रीय नृत्य की मान्यता बाद में मिली है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट इसी का है कि सत्रिया नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 15 नवंबर सन 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में सम्मिलित किया गया है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि इस प्रकार भारत में वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य प्रचलित हैं। पहला भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा का है, मोहिनीअट्टम केरल का, मणिपुरी मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का, सत्रिया असम का। ये 8 हमारे क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु। इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ है। ये देखिए इधर तमिलनाडु में भरतनाट्यम जो होता है वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो इधर यह भरतनाट्यम चल रहा है। ठीक है। 20वीं सदी में रुक्मिणी देवी अरुंडेल और ई कृष्णा अय्यर के प्रयासों से इस नृत्य को पर्याप्त सम्मान मिला। भरतनाट्यम में शारीरिक प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? समभंग, अभंग और त्रिभंग। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, स्वप्न सुंदरी, बाला सरस्वती, अलारमेल वल्ली। ये सभी लोग क्या हैं? ये प्रमुख कलाकार हैं। तो इसमें क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि भरतनाट्यम नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और दूसरा क्या है कि ये 3 भागों में बांटा गया है, समभंग, अभंग और त्रिभंग। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हमारा नृत्य है कथकली। कौन सी कली? कथकली। यहाँ पे कथकली चल रही है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में पुराणों की कथाओं को आधार बनाया जाता है। कथकली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस कला में कई नृत्य और नाटकों की विशेषताओं को शामिल किया जाता है। कथकली अभिनय, नृत्य और संगीत 3 कलाओं से मिलकर बनी एक संपूर्ण कला है। किससे किससे? अभिनय, नृत्य और संगीत से। यह एक मुंह का भिन्न है जिसमें अभिनेता बोलता एवं गाता नहीं है, इसीलिए इसको मुंह का अभिनय कहा जाता है। इसमें नर्तक के चेहरे पर हरा, लाल, पीला एवं काला रंग लगाया जाता है। इसमें हरा रंग सद्गुण एवं मर्यादा का सूचक होता है। कैसा होता है हरा रंग? तो हरा रंग जो होता है इसमें सद्गुण और मर्यादा का सूचक होता है। लाल रंग पाप का सूचक, काला रंग तामसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जबकि पीला रंग सात्विक और राजसिक स्वभाव का परिचायक होता है। कथकली के प्रमुख कलाकार कलामंडलम रामनकुट्टी नायर, वेजटक्कल कृष्णानकुट्टी नायर, रीता गांगुली, सदानम कृष्णनकुट्टी। ओके, आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो मोहिनीअट्टम का आशय लुभाना और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। अर्थात मोहिनीअट्टम का आशय है कि लुभाने वाले नृत्य से है। मोहिनीअट्टम का मतलब लुभाने वाला नृत्य। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह एकल महिला के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है, सोलो डांस जिसको कहते हैं। तकनीकी स्तर पर मोहिनीअट्टम कथकली और भरतनाट्यम के बीच में है। मोहिनीअट्टम में इशारों की भाषा भरतनाट्यम के समान तथा आंखों की अभिव्यक्ति कथकली के समान है।
मोहिनीअट्टम के बाद हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मोहिनीअट्टम के बारे में कुछ और पॉइंट है कि मोहिनीअट्टम नृत्य को पुनर्जीवित करने में 3 लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौन कौन? स्वाति थिरुनल राम वर्मा, वल्लतोल नारायण मेनन, कवि केरल मंडलम संस्था के संस्थापक और कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहलाती हैं। ठीक, द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हैं जया प्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, विजय लक्ष्मी, हेमा मालिनी और गोपिका वर्मा। अगला नृत्य पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य। कैसी पुड़ी? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है नृत्य? आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। अब कोई अंधा व्यक्ति है, उसे पूड़ी बनाने को कह दोगे तो कैसी वो पूड़ी बनाएगा? कच्ची कच्ची बनाएगा। तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी नृत्य। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप कौन सा है? मटका नृत्य। इसको क्या कहते हैं? मटका नृत्य, जिसमें एक नर्तकी मटके में पानी भरकर और उसे अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में पैर जमा करके नृत्य करती है। कुचिपुड़ी का संगीत शास्त्रीय कर्नाटक संगीत होता है। कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं भावना रेड्डी, यानी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राधा रेड्डी, वेम्पत्ति चेना सत्यम। आएंगे अगले पॉइंट पे। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य कहाँ होएगा? उड़ीसा में होगा। ठीक है, यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं से इस नृत्य के कुछ प्रारंभिक उदाहरण मिलते हैं। ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों एवं कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख मिलता है। तो ओडिसी नृत्य कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण के बारे में प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में उड़ीसा के परिवेश और वहाँ के सबसे लोकप्रिय देवता भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान किया जाता है। ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहांती, माधवी मुद्रल, अरुणा मोहांती, गीता महालिक, शेरोन लोवेन। ये सारे लोग जो हैं किससे रिलेटेड थे? ओडिसी नृत्य से। अब अगला नृत्य हम लोग पढ़ेंगे मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य जो है, देखिए, यह नृत्य पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में प्रचलित है। इस नृत्य का मुख्य विषय होता है रासलीला। कौन सी लीला? रासलीला। अन्य प्रकार के शास्त्रीय नृत्य से इनकी खासियत है कि इसमें घुंघरू नहीं पहने जाते। मणिपुरी नृत्य में घुंघरू नहीं पहने जाते हैं। आधुनिक समय में इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय महाराजा भाग्यचंद्र को जाता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मणिपुरी के प्रमुख कलाकार हैं गुरु नवकुमार, गुरु विपिन सिंह, झावेरी, बहने नयाना, सुवर्णा, दर्शना और रंजना। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा कथक। कथक नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। कथक का आशय कथा कहने से, किससे? कथा कहने से। उत्तर प्रदेश में कथाएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, कथा कहने से है। इस नृत्य को नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। इस नृत्य की शास्त्रीय शैली को लेडी लीला सोखे ने पुनर्जीवित किया और पंडित बिरजू महाराज, कौन महाराज? बिरजू महाराज, लखनऊ घराना, इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे। किसके? कथक के। अगला पॉइंट है हमारा क्षत्रिय नृत्य का। क्षत्रिय नृत्य जो है, वैष्णव संत शंकर देव ने असम में इस नृत्य शैली को प्रचलित किया। इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर सन 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया। कब? तो 15 नवंबर सन 2000 को शामिल किया गया। ठीक है, इसमें विष्णु की पौराणिक कहानियों का वर्णन किया जाता है। क्षत्रिय के प्रमुख कलाकार हैं मणिराम दत्ता, मोक्तर, इंदिरा बीपी बोरा, परमानंद बोरेवयन, जतिन गोस्वामी, रामकृष्ण तालुकादार, श्री कृष्णा श्री कश्यप, बापूराम बयन अत्ताई। अब आते हैं हम लोग, ये जो और इसके प्रमुख कलाकार हैं जो भी नॉन टीचिंग एग्जाम होते हैं अक्सर उनमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये सारे एक बार फिर रिपीट कर लेते। देखिए, भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा का, मोहिनीअट्टम केरल। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल के हैं। ठीक है, ये देखिए केरल। और मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, क्षत्रिय असम। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला है, अब हम करेंगे इसमें संभावित प्रश्न। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है?
तो किन ग्रंथों में मिलता है? नाट्य शास्त्र, अभिनय दर्पण, गीतांजलि, ए व बी दोनों। तो ए व बी दोनों, नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण दोनों में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ेंगे। वर्तमान में भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य प्रचलित हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य प्रचलित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संगीत नाटक अकेडमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य को किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया? सन 2000 में। कब? सन 2000 में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला पॉइंट हमारा क्वेश्चन, कथकली और मोहिनी अट्टम को किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं? कथकली मोहिनी अट्टम कहाँ का है? बताया था अभी हमने, केरल का। ठीक, ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में शारीरिक प्रक्रियाओं को 3 भागों समभंग, अभंग और त्रिभंग में बांटा गया है? तो वो है भरतनाट्यम। कौन सा नाट्यम? भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन, मटका नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का लोकप्रिय नृत्य है? अब ये मटका नृत्य आप लोगों को पता होगा किसका जो है, ये कुचिपुड़ी का है। मटका नृत्य किसका है? तो कुचिपुड़ी का शास्त्रीय नृत्य है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किन्हें द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के नाम से जाना जाता है? मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के नाम से कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी, अम्मा। सी ऑप्शन सही है, इनको जाना जाता है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? तो कथक से। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर किया जाता है? तो ओडिसी नृत्य भगवान श्री कृष्ण की कथाओं पर प्रचलित जो कथाएं हैं उनके आधार पर किया जाता है। अब हमारा ये वाला जो टॉपिक था शास्त्रीय नृत्य का यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।